इससे पहले कि मैं आपको मॉडल बताऊं या डेटाबेस इंटरेक्शन बताऊं कि किस तरीके से डेटा फेच और इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है, मैं आपको फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं कि लैरावेल में फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है और उससे डेटा किस तरीके से रिट्राइव किया जाता है। चलिए पहले बनाते हैं एक फॉर्म। अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि फॉर्म को बनाने के लिए हमें 3 चीजें बनानी पड़ेंगी। पहले राउट में जाके हमें 2 राउट लिखना पड़ेगा, एक जहां से हम लोग फॉर्म एक्सेस कर सकेंगे, दूसरा जहां पे हम लोग फॉर्म का डेटा आउटपुट कर सकेंगे। दूसरा चीज बनाना है हमें कंट्रोलर, जहां पे ये सारा काम होगा, और तीसरा होगा व्यूज, जहां पे फॉर्म का डेटा बनेगा और डेटा आउटपुट का कोड रहेगा। तो फिर चलिए सबसे पहला काम करते हैं, हम लोग राउट बनाते हैं। ठीक है, तो मैं राउट में वेब पे गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक राउट लिखते हैं, राउट गेट, और मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ गेट फॉर्म, और फिर यहाँ पे हमारा कंट्रोलर होगा। तो कंट्रोलर हम लोग जो बनाएंगे उसका नाम रखेंगे फॉर्म कंट्रोलर। ठीक है, उसके अंदर का जो फंक्शन बनाएंगे गेट करने के लिए वो रहेगा गेट फॉर्म। ठीक है, इसे आपको कोटेशन में रखना, फाइन। और ये हो गया हमारा, तो ये है हमारा टू गेट फॉर्म HTML। ठीक है, अभी जो हम लोग बनाने वाले हैं उसमें होगा टू गेट फॉर्म डेटा। अब जब फॉर्म आप डालते हो, जब पोस्ट करते हो, कहीं पे भी सबमिट करते हो, तो वो क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट में जाता है। जरूरी नहीं है कि पोस्ट रिक्वेस्ट में जाए, हो सकता है गेट रिक्वेस्ट में भी जाए, पर जनरली हम लोग क्या करते हैं, सर्च को छोड़कर बाकी सारी चीजें जब भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो पोस्ट डेटा में ही करते हैं, ताकि वो सिक्योर रहे, यूआरएल में दिखे ना कि क्या डेटा भेजा गया है। तो मैंने आपको जब राउट बताया था तो मैंने बताया था कि बहुत सारे हमारे पास वर्ब्स होते हैं राउट के, जो हमारे जो हम सबमिट करते हैं, या तो गेट होगा, पोस्ट होगा, पुट होगा, डिलीट होगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पोस्ट, क्योंकि हम लोग डेटा को करेंगे पोस्ट। ठीक है, तो मैं एक और राउट लिखता हूँ, राउट, और अब की बार क्या करेंगे, पोस्ट सेमीकोलन एन। यहाँ पे हम लोग इसको एक्सेस करेंगे गेट डेटा। ठीक है, इस यूआरएल से, और यहाँ पे हमारे पास सेम एक ही कंट्रोलर रहेगा, फॉर्म कंट्रोलर, और उसमें फंक्शन जो हम लोग लिखेंगे वो रहेगा गेट डेटा। ठीक है, अब ये थोड़ा पढ़ने में तकलीफ हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कैमल केस को यूज करेंगे, गेट फॉर्म और गेट डेटा। ठीक है, आप स्मॉल भी यूज कर सकते हो, मैं इसलिए करता हूँ कि मैं ये प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ कि कैमल केस रखने पे थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो हमारे पास पहला काम हो चुका है, हमने राउट 2 बना लिया है। अब हमारे पास दूसरा काम क्या है, कंट्रोलर बनाना। तो कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, हम यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे अपने, और यहाँ पे टाइप करेंगे php partition make और कंट्रोलर, और यहाँ पे देंगे हम लोग कंट्रोलर का नाम। तो कंट्रोलर का नाम हम लोग पहले तय कर चुके हैं, हमारा है फॉर्म कंट्रोलर। ठीक है, इस पे क्लिक कर देता हूं मैं, और आप देखोगे कि अब हमारे ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर एक फॉर्म कंट्रोलर बन चुका है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारा इसका काम खत्म। अब यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया था कि हमें 2 फंक्शन बनाना है, गेट फॉर्म और गेट डेटा। चलिए बनाते हैं, क्या कर देते हैं, टू गेट फॉर्म पब्लिक फंक्शन गेट फॉर्म। ठीक है, और दूसरा होगा हमारा पब्लिक फंक्शन गेट डेटा। अब क्या है, यहाँ पे मैं सिंपल अभी फिलहाल चेक करने के लिए कि राउट कनेक्ट हुआ है या नहीं, मैं यहाँ पे रिटर्न कराता हूँ, रिटर्न गेट फॉर्म। ठीक है, सेम मैं इसके लिए कर देता हूँ ताकि मैं देख सकूं कि राउट इसके साथ कनेक्ट हुआ है या नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गेट डेटा। ठीक है, अब आप देखो, अब हमने क्या किया था, गेट फॉर्म और गेट डेटा। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ टाइप करता हूं मैं गेट फॉर्म, तो हमारे पास आ गया गेट फॉर्म। अब यहाँ पे कर देता हूं मैं गेट डेटा।
गेट डेटा काम नहीं कर रहा है। रीजन, इसका रीजन ये है कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट था। जब भी कोई पोस्ट करेगा फॉर्म को तभी ये एक्सेस हो पाएगा, वैसे नहीं होगा। डायरेक्टली अगर कोई इसको एक्सेस करना चाहे तो नहीं होगा। तो ये भी एक सिक्योरिटी का बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर मैं इसको गेट करके आपको दिखाऊं तो ये एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसको गेट करता हूं तो ये गेट डेटा आ गया, बट इसे हमें रखना है पोस्ट, क्योंकि ये डेटा सबमिशन का है। वरना इस जो फॉर्म सबमिट करने का जो आपने फंक्शन बनाया उसको कोई भी एक्सेस कर लेगा डायरेक्ट यूआरएल से। तो ठीक है, फिलहाल तो हमारे पास ये हो गया। अब दूसरा काम हमारे पास क्या है कि हम एक व्यू बनाए, जिसमें दो व्यू बनाएंगे एक्चुअल में। एक में हम फॉर्म का डेटा दिखाएंगे और दूसरे में फॉर्म दिखाएंगे। तो चलिए पहले दो व्यू बना लेते हैं। तो व्यू बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा रिसोर्स में, रिसोर्स के अंदर व्यू फोल्डर, व्यू फोल्डर के अंदर हम लोग एक न्यू फाइल करते हैं और यहाँ लिखते हैं form.blade.php। और दूसरा फाइल जो बनाते हैं वो बना देंगे data.blade.php। ठीक है, हाँ एफएस फॉर्म भी बन गया। तो आप देख सकते हो हम इतने पेजेस से काम करेंगे। पहला वेब जो ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है, जिसमें अब हमें कुछ भी नहीं करना। दूसरा होगा फॉर्म कंट्रोलर, तीसरा होगा फॉर्म ब्लेड डॉट पीएचपी और चौथा होगा डेटा ब्लेड डॉट पीएचपी। तो सबसे पहले एक फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म बनाने से पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं व्यू, रिटर्न व्यू, और व्यू का नाम क्या था हमारा, फॉर्म। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब इसके अंदर जो डेटा है वो दिखाएगा वो। तो चलिए फटाफट एक फॉर्म बना देते हैं। HTML लिखा मैंने, हेड किया, ठीक है, टाइटल लिखते हैं कुछ भी, फॉर्म लिख दिया मैंने। यहाँ पे आते हैं, बॉडी करते हैं, यहाँ पे देते हैं H1 फॉर्म, और यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म का स्टार्ट कर देते हैं एक्शन। ठीक है, ये है हमारा फॉर्म। अब यहां से देखने वाली बात ये है कि फॉर्म का एक्शन और आपको मेथड देना है, मेथड। ठीक है, यहाँ पे जो मेथड है इसमें आप डिफाइन करते हो। अगर आप इसको मेथड नहीं देते हो तो एक गेट रिक्वेस्ट जाएगा, और अगर आप इसको मेथड को पोस्ट लिखोगे यहाँ पे तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। ठीक है, और एक्शन में आपको वो यूआरएल बताना है जहां पे आपको भेजना है। तो आप यहाँ पे इसका जो ब्लेड टेम्पलेट का है वो भी फंक्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमें इको कराते हैं जो हमें लैरेवल वालों ने दिया हुआ है ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन उसको। तो हमारे पास एक फंक्शन आता है यूआरएल। तो जैसे ही आप इसको यूज करते हो यूआरएल, वो क्या करता है कि आपका जो यहाँ तक का डेटा है laravel डॉट ट्यूटोरियल, ये आपको यूआरएल ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। तो आप इसके अंदर उसके आगे की चीज पास कर सकते हो। तो हमारा जो वेब राउट में अगर आप देखोगे तो हमने क्या लिखा था, गेट डेटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे पास कर देते हैं इस फॉर्म वाले में, यूआरएल में। ठीक है, पास कर दिया। अब हम लोग एक सबमिट बटन बना देते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट रहने देते हैं, एक टेक्स्ट भी क्योंकि हमें बनाना था, तो इसको कर देते हैं नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, इसका नेम ही रख लेंगे। दूसरा एज कर देते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू एज। अब जो तीसरा बनाने वाले हैं वो हम लोग बनाने वाले हैं सबमिट बटन। तो टाइप हो जाएगा सबमिट और वैल्यू हो जाएगा सबमिट। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब इसे देखते हैं कि क्या ये हमारे पास फॉर्म बन के आया है या नहीं। तो हमें एक्सेस करना था क्या, गेट फॉर्म से करना था, गेट फॉर्म। अब देखो हमारे पास आ चुका है फॉर्म। अभी ये फिलहाल देखने में अच्छा इसलिए नहीं लग रहा, तो चलिए मैं इसमें ना प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ। प्लेस होल्डर ऐड किया, नेम, और यहाँ पे भी प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, प्लेस होल्डर एज। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, देखो नेम एज यहाँ पे फिट करना है, सबमिट करना है फॉर्म। अब अगर कंट्रोल यू करूं मैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने आपको यूआरएल के बारे में बताया था वो यूआरएल दिख रहा है। ठीक है, और अब जो हमें तकलीफ हो रही थी कि भाई यहाँ से हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे गेट डेटा वाले चीज को, ये वाला जो चीज है हमारा गेट डेटा, यहाँ पे अगर हम रिटर्न करते हैं अभी फिर से गेट डेटा फंक्शन कॉल,
ठीक है। अब देखते हैं कि क्या अब एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि अब ये फॉर्म क्या करेगा, उसको पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे ही हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, तो सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। ये देखेगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट से रिलेटेड मेरे पास एक राउट है, वो उसको भेज देगा इस वाले कंट्रोलर को, इस वाले फंक्शन में, गेट डेटा में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं गेट डेटा। सॉरी, यहाँ पे हमें यूआरएल से नहीं करना है, हमें इससे करना है सबमिट। तो चलिए सबमिट करते हैं। अब देखो हमारे पास आ गया गेट डेटा पेज एक्सपायर्ड। पेज एक्सपायर्ड इसलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने, अच्छा हुआ ये आ गया है, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। लैरावेल में कंपलसरी है कि जब भी आप फॉर्म बनाते हो तो आपको CSRF अटैक से इसको बचाना है। तो बेसिकली दो अटैक सबसे मेन होता है जिससे 50% वेबसाइट हैक होता है। पहला होता है XSS अटैक, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ ब्लेड टेम्पलेट में कि ये डबल करली ब्रेसेस इसको बचाता है। और दूसरा होता है CSRF अटैक। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बस लिखना होता है @CSRF। ठीक है, तो आप जब ये लिखोगे और इसको एक बार रिफ्रेश करोगे, अभी एक बार बिना रिफ्रेश किए देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं दोबारा, CSRF था यार, ओके ठीक है। अब मैं जब दोबारा रिफ्रेश करके कंट्रोल यू करता हूं तो आप देखोगे हमारे पास एक हिडन फील्ड आ गया जिसमें टोकन है, राइट। अब देखो यहाँ तक टोकन है। ये टोकन क्या करता है, वैलिडेट करता है कि जो आपका सबमिट रिक्वेस्ट है वो आप ही के वेबसाइट पे तो नहीं आया, कोई फॉर्जरी तो नहीं हुआ है। तो अब जब आप सबमिट करोगे इसको, तो क्या होगा कि वो अब दिखाएगा कि गेट डेटा फंक्शन कॉल्ड। तो एक चीज आप समझ लो कि आपको ये हर एक फॉर्म में CSRF अटैक से बचाने के लिए आपको ये यूज करना है। इसके बिना एक्सेप्ट नहीं होगा डेटा लैरावेल में। तो लैरावेल को बनाने का मतलब एक रीजन ये भी था कि जो इमेच्योर डेवलपर होते हैं या नए नए डेवलपर होते हैं, वो क्या करते हैं कि फटाफट बनाने के चक्कर में सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखते। और ये जो इतनी बेसिक सिक्योरिटी है कि इसकी वजह से 50% साइट्स हैक होते हैं। तो जब आप लैरावेल यूज कर रहे हो तो आपको ये कंपलसरी है ही, ये आप ना चाहते हुए भी यूज करना पड़ेगा आपको। तो ये एक अच्छी चीज है, ये आप याद रख लो। तो अब आपने देख लिया कि हमारे पास दोनों फंक्शन एक्सेस हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा राउट काम कर रहा है, फॉर्म कंट्रोलर तक यहाँ तक पहुंच रहा है। अब हमारी बात यह है कि अब यहाँ पे डेटा कैसे पहुंचेगा, कैसे लेंगे हम डेटा पे। ठीक है, तो लैरावेल में क्या होता है कि जो भी आप फॉर्म डेटा या किसी भी तरह का डेटा जो होता है ना, वो एक रिक्वेस्ट में जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने ये जो रिक्वेस्ट क्लास है, इसको ऑलरेडी ये आप जब बनाते हो कंट्रोल तो ये यूज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी यूज ये लोग लिख देते हैं, तो आप इसको चाहो तो यूज कर सकते हो। और इसको कोई भी अगर फॉर्म का डेटा यूज करना है तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि पास करोगे इसको। तो चलिए पहले पास कर देते हैं, टाइप हिंट कर देते हैं रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग $रिक्वेस्ट। ठीक है, मैंने भेज दिया। अब यहाँ पे हम लोग ये जो डेटा था हमारा उसको एक्सेस कर सकते हैं गेट डेटा फंक्शन पे। ठीक है, तो एक्सेस कैसे करेंगे, $रिक्वेस्ट, और यहाँ पे जो हमने नाम दिया है फॉर्म के कंट्रोलर का, नेम और एज, इससे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालते हैं उस नेम, और सेम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ डालते हैं एज। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर लेते हैं, $नेम इक्वल टू इतना, $एज इक्वल टू। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक डेटा वेरिएबल लेते हैं और एरे, जो कि मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव एरे, अगर मुझे व्यू में दिखाना है या पास करना है तो चलिए एक डेटा एरे ले लेते हैं। डेटा, आप नाम कुछ भी रख सकते हो इस डेटा वेरिएबल का, बट मैं डेटा रखता हूँ ताकि मेरा प्रैक्टिस हो चुका है इस पे, तो ताकि मुझे पता चल जाता है कि अच्छा ये एरे बनाया है मैंने सिर्फ व्यू में भेजने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग पहले बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे सिर्फ नेम डालेंगे, नेम, और यहाँ पे डालेंगे $नेम। ठीक है, सेम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, नेम की जगह पे एज कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि रिटर्न करते हैं व्यू, रिटर्न व्यू। व्यू का नाम हमारा क्या था, डेटा। ठीक है, तो पहला पैरामीटर क्या होगा इसका, डेटा, और दूसरा पैरामीटर होगा ये जो डेटा एरे हमने बनाया वो।
तो हमने भेज दिया ऑलरेडी। अब ये डेटा डॉट डिलीट में जा रहा होगा यहाँ पे। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं आ रहा होगा, अगर आप रन करके देखोगे इसको तो। गेट फॉर्म, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, विश्वजीत कर देता हूँ, एज कर देता हूँ, कुछ भी, सबमिट किया फॉर्म। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी अभी डेटा नहीं आ रहा, बट एरर भी नहीं आ रहा। डेटा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये ब्लैंक है। तो फटाफट इसमें भी हम लोग HTML बनाते हैं। बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक H3 लेते हैं और इसमें लिख देते हैं नेम, और यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, जैसे आउटपुट करने के लिए मैंने डेटा क्या बताया था, डबल कर्ली ब्रेसेस में जाओ और वहां पे $नेम लिखना है। नेम क्यों लिखना है मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि जब भी आप डेटा पास करते हो तो रिजॉल्व करके इसको वेरिएबल बना देता है और इसको उसका वैल्यू बना देता है। ठीक है, जो आपका एसोसिएटिव एरे का की है वो वेरिएबल बन जाएगा और जो की का वैल्यू है वो वैल्यू ही रहेगा। तो हम लोग $नेम से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे नेम एक्सेस कर लिया। अब इसी तरीके से हम लोग एज भी एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एज, यहाँ पे डाल देते हैं एज। तो अब अगर मैं इसको गेट फॉर्म में जाता हूँ, गेट फॉर्म कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, राइट। गेट फॉर्म में गया। अब मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ विश्वजीत कुमार, एज 28, और मैं सबमिट कर देता हूँ। अब आप देखो, अब मेरे पास डेटा आ चुका है, नेम विश्वजीत, एज 28। तो अब मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ कि फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया है। पहले हमें 2 राउट बनाना पड़ा, एक जिससे हम फॉर्म एक्सेस करेंगे और एक जिसपे डेटा पोस्ट होगा। ठीक है, और हमने एक कंट्रोलर बनाया, फॉर्म कंट्रोलर। उसमें 2 फंक्शन बनाया, एक गेट फॉर्म के लिए, एक गेट डाटा। गेट फॉर्म क्या करेगा, आपको डायरेक्ट एक व्यू पे भेज देगा जहां पे आपने एक फॉर्म बनाया हुआ होगा। फॉर्म बनाते वक्त आपको ख्याल ये रखना है कि पहले तो URL कैसे देना है, आप ये देख लो। दूसरा है CSRF अटैक आपको रखना है। तीसरा है मेथड में पोस्ट रखना है। चौथा जो काम होगा वो आप हर कोई जो भी थोड़ा बहुत HTML जानता हो उसको पता है कि आपको इनपुट में नेम देना होता है और एक सबमिट बटन बनाना होता है सबमिट करने के लिए। तो अब जब आप इससे एक्सेस करोगे गेट फॉर्म को, तो वो फॉर्म कंट्रोलर के गेट फॉर्म पे भेजेगा, तो आपको व्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब जब ये यहाँ से सबमिट करेगा तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा किस पे, गेट डेटा पे। तो जब पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा गेट डेटा पे, तो फॉर्म कंट्रोलर के गेट डेटा फंक्शन को भेजेगा। अब गेट डेटा फंक्शन में क्या होगा कि आप रिक्वेस्ट को पहले यहाँ पे पैरामीटर के तौर पर पास करोगे। इस रिक्वेस्ट क्लास को ऑलरेडी यूज कर चुके होगे, क्योंकि ये जब आप कमांड से बनाते हो तो ये ऑटोमेटिक यूज कर लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आप कंट्रोलर में एक्सेस करोगे। तो अब फिर जो एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि आप इस रिक्वेस्ट वेरिएबल को आप उसके आगे सिर्फ नेम पैरामीटर पास करते हो, जो कि आपने फॉर्म में लगाया होता है। नेम और एज जो हमने लगाया वही यहाँ पास किया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। फिर एक एसोसिएटिव एरे बनाया हमने, वहां पे पास करा दिया डेटा, और फिर व्यू में पास करा दिया, और व्यू में आके यहाँ पे हमने आउटपुट करा लिया नॉर्मल तरीके से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं।